क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने अपने एंग्री यंग मैन छवि से हटकर कुछ बेहद कमाल की फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ को दर्शकों ने नकार दिया तो कुछ काफी पसंद की गयी। पर इन सब के बीच अच्छी बात यह रही कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के अभिनय की बारीकियों को प्रस्तुत करती हैं, उनके अभिनय क्षमता को दिखाती हैं। साल 1974 में आई दो अनजाने भी एक ऐसी ही फिल्म रही। पीने के बाद इंसान के दिल की बात जबान पर आ जाती। सच सच बता दो, तुम्हारे इरादे क्या है? आज का हमारा ये बेहद ही रोचक एपिसोड फिल्म दो अनजाने पर ही केंद्रित है, जहां हम इस फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें करेंगे। मसलन इस फिल्म को बंगाल के किस मशहूर चर्मरोग विशेषज्ञ ने लिखा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी कौन सी घटना घटी कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से प्यार करने लगे। रेखा के प्यार को जीतने के लिए अमिताभ बच्चन ने कहां की भरी हुई महफिल में हार स्वीकार कर लिया था। क्या हुआ था जब अमिताभ की शूटिंग देखने के लिए 200 लोगों ने हुगली नदी पर छलांग लगा दिया था, बाद में उनकी जान बची या नहीं। इस फिल्म में मिथुन को कैसे मिली एक छोटी सी भूमिका और उन्होंने कैसे कलकत्ता में भारी भीड़ के बीच रेखा को सुरक्षित बाहर निकाला था। इस फिल्म में काम करने से धर्मेंद्र, मुमताज, शर्मिला टैगोर और कबीर बेदी ने आखिर क्यों मना कर दिया था। फिल्म के रिलीज से ठीक पहले इसका क्लाइमेक्स क्यों बदल दिया गया और इसका ओरिजिनल क्लाइमेक्स क्या था। तो फिर दो अनजाने फिल्म से जुड़ी ऐसे ही अन्य कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नवजीवन फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था टीटो ने तथा इसके निर्देशक थे दुलाल गुहा। फिल्म की कहानी लिखी थी डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता ने, पटकथा लिखी थी नवेंदु घोष ने तथा संवाद लिखे थे शफीक अंसारी ने। तकरीबन 2 घंटे 42 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 26 नवंबर 1976 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, रेखा, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, प्रदीप कुमार, उर्मिला भट्ट, ललिता पवार, अभि भट्टाचार्य, जगदीश राज, जगदीप, राज मेहरा, मिथुन चक्रवर्ती आदि। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी व गीतकारों वर्मा मलिक और अनजान के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 4 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल हैं आई करके श्रृंगार, कहीं दूर मुझे जाना है और लुक छिप जाओ ना के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और शिवांगी कोल्हापुरे ने। फिल्म दो अनजाने साल 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 10वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 90 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म 10 नंबरी, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म लैला मजनू, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नागिन, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फिल्म दो अनजाने उपन्यासकार निहार रंजन गुप्ता की मशहूर कृति रातेर गाड़ी पर आधारित थी। गुप्ता साहब को लेकर यहाँ यह जानना भी बेहद दिलचस्प है कि वो अपने दौर के एक माने हुए डर्मोलॉजिस्ट अर्थात चर्म रोग विशेषज्ञ थे। यूँ तो उनकी लिखी कहानियों पर विविध भाषाओं में कई फिल्में बनी हैं, लेकिन बात करें हिंदी भाषा में बनी फिल्मों की तो साल 1963 में आई फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें, 1966 में आई फिल्म लाडला और मेरे लाल, 1967 में आई नई रोशनी उन्हीं की लिखी हुई कहानियों पर आधारित है। खैर, साल 1976 में आई दो अनजाने की सफलता को देखते हुए इसे साल 1979 में मावरी मंचिंतम नाम से तेलुगु भाषा में बनाया गया, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे एन.टी. रामाराव और वाणीश्री। इसके 8 सालों बाद 1987 में इसे आसेया बाले नाम से कन्नड़ में भी बनाया गया, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में विष्णुवर्धन और नलिनी नजर आए थे। दो अनजाने वो फिल्म रही जिसकी शूटिंग के दौरान ही अमिताभ और रेखा की नजदीकियां बढ़ी और दोनों के अफेयर्स की खबरें आने लगी। यूँ तो रेखा और अमिताभ इससे पहले साल 1973 में आई फिल्म नमक हराम में नजर आ चुके थे, लेकिन फिल्म में दोनों के
एक साथ मुश्किल से एक ही दृश्य था। ऐसे में उस वक्त दोनों की जान पहचान उतने अच्छे से नहीं हो पाई। फिर जब दुलाल गुहा ने दोनों को फिल्म दो अनजाने के नायक नायिका के रूप में चुन लिया तो रेखा ने अपने फिल्म के नायक के विषय में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। फिल्म दो अनजाने की पहली शूटिंग दीवार फिल्म के प्रीमियर के ठीक अगले दिन ही शुरू हुई थी। उन दिनों को याद करते हुए रेखा बताती है कि अप्सरा थिएटर में फिल्म दीवार देखते हुए मैं उस आदमी से प्यार करने लगी। इतने दिनों तक फिल्म में सिर्फ देखने के लिए ही देखती थी, पर उस दिन मैंने पहली बार गौर से कोई फिल्म देखी। बाप रे क्या फिल्म थी, कैसा जबरदस्त अभिनय था। पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है, यह मैंने पहली बार महसूस किया। इससे पहले ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। फिल्म नमक हराम में उनका काम पसंद आया था, आनंद में भी उनका काम बहुत ही अच्छा था। दीदी भाई अर्थात जया भादुड़ी के साथ ढेरों फिल्मों के रश देखने गई थी। बंसी बिरजू, एक नजर, परवाना, कोई भी फिल्म बुरी नहीं लगी, मगर दीवार एक अलग फिल्म थी। उस आदमी के अभिनय का क्या असंभव रेंज है। धीरे धीरे मुझे यह बात भी समझ में आ गई। दीवार देखने के बाद मैं नए सिरे से उनकी पुरानी फिल्में देखने लगी। मैंने पाया कि हर रोल एक दूसरे से अलग था। कहीं वे खलनायक थे तो कहीं कॉमेडियन, कहीं पर मितभाषी चिंताशील डॉक्टर। इसी मनस्थिति में मैं कलकत्ता दो अनजाने फिल्म की शूटिंग करने पहुंची। मुझसे 2 दिन पहले ही फिल्म के नायक कलकत्ता पहुंच चुके थे। खैर दीवार फिल्म ने सोचने पर मजबूर कर दिया था और दो अनजाने ने अचानक ही रेखा को बदलने पर मजबूर कर दिया। बेहद मुग्ध भाव से वह अमिताभ बच्चन के चाल ढाल, हाव भाव, व्यवहार आदि का अनुसरण करने लगी। वह जितना इस पर ध्यान देने लगी, उन्हें अमिताभ और भी अच्छे लगने लगे। उनके प्रति आदर और प्रेम उतना ही बढ़ता गया। फिल्म के एक दृश्य में रेखा को सिगरेट जलाना था। उस दृश्य की शूटिंग को याद करते हुए रेखा कहती है कि उस दिन मैंने पहली बार सिगरेट होठों से लगाई थी। इससे पहले कभी मैंने सिगरेट छुई तक भी नहीं थी। मैंने सिगरेट पीने का बहुत कोशिश किया पर सफल न हो पाई और मुझे खांसी आने लगी। ये सब कुछ अमिताभ बच्चन ने देखा और वो मेरी तरफ आगे बढ़ गए। उन्होंने बताया कि किस तरह सिगरेट होठों में दबाई जाती है और किस तरह उसे जलाना पड़ता है और किस तरह कश लिया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि कश लो मगर धुआं मुंह में ही रखना, भीतर मत खींच लेना, नहीं तो खांसने लगोगी। यह रेखा को चकित कर देने के लिए काफी था, क्योंकि इस तरह इतने आग्रह से इससे पहले उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था। इस तरह से उन पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। खैर इन्हीं छोटी छोटी बातों से रेखा अमिताभ की दीवानी होती चली गयी और एक समय बाद अमिताभ भी उनके प्रेम पाश में बंधने से नहीं बच पाए। इस संबंध में एक कहानी यह भी कही जाती है कि फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान दिवाली त्योहार पड़ा और इस मौके पर पूरी शूटिंग यूनिट को बोनी श्रीकांत नामक अमिताभ के एक मित्र ने अपने घर दिवाली मनाने के लिए आमंत्रित किया। उस रात रोशनी के चकाचौंध के बीच वहाँ शूटिंग यूनिट ताश खेलने के लिए बैठ गयी, जिसमें रेखा और अमिताभ बच्चन दोनों ही शामिल थे। खेल बड़े रोमांचक मोड़ पर पहुँच चुका था और अमिताभ लगभग जीतने ही वाले थे, लेकिन अंत में वो जानबूझकर हार गए। इस संबंध में रेखा कहती है कि अमिताभ उस दिन जानबूझकर हारे थे। असल में अमित जी का मानना था कि ताश के खेल में हारने पर प्यार में जीत हासिल हो सकती है। दो अनजाने फिल्म के शूटिंग के दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि मेरे कलकत्ता पहुंचने के ठीक एक दिन पहले ही दीवार वहां पर रिलीज हो चुकी थी। लोगों में इस फिल्म को लेकर गजब की दीवानगी साफ साफ महसूस की जा सकती थी और इसी के परिणाम स्वरूप वहां पर मेरा भव्य स्वागत हुआ। मैं वहां के प्रसिद्ध होटल ग्रैंड में ठहरा और जब लोगों को पता चला कि मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूं तो उसके आगे भी भारी भीड़ जमा हो गई। लेकिन कलकत्ता पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे और होटल को लगभग सैन्य छावनी में ही बदल रखा था। हमारी पहली शूटिंग फिल्म के गीत लुक छुप जाओ ना की थी, जिसे हुगली नदी के उस पार स्थित प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन में शूट किया जाना था। फिल्म के निर्माता चाहते थे कि शूटिंग लोकेशन पर हमें बिल्कुल शांति से पहुंचाया जाए और लोगों को भनक लगने से पहले ही शूटिंग जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए। इसलिए उन्होंने हमें होटल के पीछे के रास्ते से चुपचाप बाहर निकाला और गार्डन तक पहुंचने के लिए सड़क से जाने के बजाय एक स्टीमर की व्यवस्था की गई। लेकिन न जाने कैसे होटल के बाहर खड़ी भीड़ को इसकी भनक लग गई और वे हुगली नदी के घाट पर पहुंच गए, जहां हमें स्टीमर पर चढ़ना था। वहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। हमें इस बात का भरोसा था कि जैसे ही नाव चलेगी भीड़ तितर बितर हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। उस दिन जैसे ही हमें बाहर निकाला गया और हम स्टीमर पर सवार हुए, करीब 200 शुभचिंतक हुगली नदी में कूद गए और हमारे साथ तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। और बस इतना ही नहीं, वे लाखों की संख्या में बहुत ही प्राचीन और अच्छी तरह से संरक्षित दुर्लभ पौधे वाले गार्डन में जा घुसे और वहाँ के दुर्लभ वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, जिससे वहाँ के अधिकारी बहुत नाराज हुए थे। लेकिन जनता तो जनता है, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता सिवाय हमारे। हमें गार्डन में एक बहुत ही सुरक्षित स्थान मिला जो परिसर के भीतर एक बड़ी झील के दूसरी तरफ स्थित था। उस दौरान कलकत्ता पुलिस ने भीड़ को दूर रखा। मैं शूटिंग के दौरान के क्षणों को कैद करने के लिए अपने साथ 8mm कैमरा रखता था। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं
हैं वह झील के दूसरी तरफ भीड़ की है जिसे उस दिन लिया गया था। झील के दूसरी तरफ एक युवक ने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि उसे मेरा ऑटोग्राफ लेना है। जब उसे बताया गया कि झील के पानी को पार करना संभव नहीं होगा तो उसने अपना जोर दिया। मैंने उसकी अदम्य इच्छा को देखते हुए पुलिस से उसे जाने देने के लिए कहा, लेकिन वह कैसे आता। लेकिन यह उसके लिए कोई भी समस्या नहीं थी। उसने अपने मुंह में कागज और कलम का एक टुकड़ा रखा और धीरे धीरे पानी के पार तैर गया। मेरे पास पहुंचने पर उसका उत्साह शब्दों से परे था। मैंने उसे ऑटोग्राफ दिया। उसने ऑटोग्राफ वाला कागज फिर से अपने मुंह में डाल लिया और उस पल की उत्तेजना में वापस तैरने के लिए सिर के बल पानी में कूद गया। मुझे हमेशा दो अनजाने फिल्म का वह शेड्यूल और वहाँ बिताए गए शानदार पल याद रहेंगे। खैर, बात करें फिल्म दो अनजाने की कास्टिंग की तो इस फिल्म के नायक के रूप में फिल्म के निर्माता टीटो और निर्देशक दुलाल गुहा धर्मेंद्र जी को लेना चाहते थे। इस संबंध में जब धर्म जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि इन दिनों मैं थोड़ी एक्शन एडवेंचर वाली फिल्मों पर फोकस कर रहा हूं और इस समय उस प्रकार की कई फिल्मों को लेकर व्यस्त भी हूं, अतः आप इसे किसी और एक्टर के साथ बना लें। दुलाल गुहा इससे पहले धर्मेंद्र जी के साथ इज्जत, दोस्त और प्रतिज्ञा जैसी बेहद ही कामयाब फिल्में बना चुके थे, इसलिए उनकी पहली पसंद धर्म जी ही थे। लेकिन अब जब उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया तो उनकी जगह पर अमिताभ बच्चन को अंतिम रूप से चुन लिया गया। बात करें फिल्म के नायिका के चयन की तो रेखा से पहले इसके लिए क्रमशः मुमताज और शर्मिला टैगोर को अप्रोच किया गया था, लेकिन मुमताज ने जहाँ यह कहकर फिल्म को मना कर दिया कि वो शादी के बाद फिल्मों से संन्यास ले रही हैं, वहीं शर्मिला टैगोर ने नकारात्मक भूमिका कहकर फिल्म को छोड़ दिया। ठीक इसी तरह फिल्म में प्रेम चोपड़ा वाली भूमिका के लिए पहले कबीर बेदी साहब को साइन किया गया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। जहाँ तक बात है फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के चयन की तो इसके पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन फिल्मों में काम पाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान वो माटुंगा स्थित अपने चाचा के घर पर रहते थे। मिथुन इस वक्त तक FTII से अभिनय की विधिवत प्रशिक्षण ले चुके थे, जहां जया भादुड़ी इनकी बैचमेट थी। खैर, माटुंगा के जिस जगह पर मिथुन रहा करते थे ठीक उसी के सामने वाले होटल पर निर्देशक दुलाल गुहा के बड़े बेटे गौतम गुहा अपने दोस्तों के साथ वीकेंड में पार्टी करने आया करते थे। गौतम और मिथुन एक दूसरे के हम उम्र थे, इसी कारण जल्दी ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और कुछ दिनों की दोस्ती के बाद मिथुन गौतम गुहा के साथ उनके घर आ गए। कहते हैं कि मिथुन वहाँ 3 सालों तक रहे और इस दौरान गौतम अपने पिता के फिल्मों में सहायक निर्माता के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसे में मिथुन को उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दो अनजाने में अपने साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में रख लिया। इसी दौरान फिल्म में मिथुन को एक बंगाली नवयुवक का छोटा सा रोल भी मिल गया, जिसे उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ निभाया। मिथुन फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस अमिताभ और रेखा को सहयोग करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। उन दिनों को याद करते हुए अमिताभ अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि मिथुन उस समय एक अति उत्साही युवक था और मेरा विशेष रूप से ख्याल रखता था, यहाँ तक कि कई बार खुशी से वो मेरा बैग भी उठा लिया करता था। यद्यपि मैं उसको इसके लिए अक्सर रोका करता था। ठीक इसी तरह मिथुन रेखा का भी विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन रेखा जी ने लोकल मार्केट से कुछ खरीदारी की योजना बनाई और अपनी पहचान को छिपाने के लिए बुर्का ओढ़कर मार्केट जा पहुंची। उस दिन प्रोडक्शन की तरफ से मिथुन को उनके साथ भेजा गया था, क्योंकि वो कलकत्ता की गलियों को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। रेखा ज्यों-ज्यों शॉपिंग करती गई, उनका उत्साह बढ़ता गया और एक समय पर उन्होंने अति उत्साही होकर अपने मुंह से बुर्का उठा लिया। फिर क्या था, चारों तरफ शोर मच गया कि मार्केट में रेखा जी आई हुई हैं। जल्द ही उन्हें भारी भीड़ ने घेर लिया। वो तो भला हो वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती मौजूद थे, जिन्होंने उस दिन रेखा को बलपूर्वक वहाँ से सुरक्षित निकाला, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। मिथुन ने सचमुच अमिताभ और रेखा का खूब ख्याल रखा और यह सिलसिला फिल्म के बॉम्बे में शूटिंग होने के दौरान भी जारी रहा। इन दिनों फिल्म मिर्गिया के ऑडिशन के लिए मिथुन चक्रवर्ती कलकत्ता जाना चाहते थे, लेकिन पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। जब इस बाबत अमिताभ बच्चन को पता चला तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो से कहकर मिथुन को पैसे दिलवाए और उन्हें ऑडिशन के लिए कलकत्ता भिजवाया। उसके बाद की घटना का तो आपको पता ही है कि कैसे इस फिल्म के खातिर मिथुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। वैसे साल 1976 में जब फिल्म दो अनजाने रिलीज हुई, उस वक्त मिथुन बतौर एक्टर कुछ खास प्रसिद्ध नहीं थे। वर्षों बाद जाकर जब इस फिल्म को मुंबई के अल्फ्रेड टॉकीज में दोबारा लगाया गया, उस वक्त तक मिथुन सुपरस्टार बन चुके थे। ऐसे में उस थिएटर में अमिताभ और रेखा जी के साथ साथ मिथुन के भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। यद्यपि फिल्म में वो कुछ सेकंड के लिए नजर आए थे। खैर, इन सब के अलावा फिल्म दो अनजाने को देखते वक्त कुछ दिलचस्प बातें भी नोटिस की जा सकती हैं, जैसे कि इसमें अमिताभ और रेखा के सुहागरात से पहले वाले दृश्य में साल 1983 में आई फिल्म अर्पण के गीत तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के का धुन शहनाई पर सुनाई देता है। यद्यपि फिल्म दो अनजाने अर्पण से 7 साल पहले ही रिलीज हुई थी और जहां दो अनजाने के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे, वहीं अर्पण के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। इसके अलावा
इस दृश्य में अमिताभ के दोस्तों में से एक की भूमिका में किशोर कुमार के भाई अनूप कुमार भी दिखे हैं। बात करें फिल्म दो अनजाने के क्लाइमेक्स की तो इसे सुखद अंत दिया गया है, जहां अमिताभ और रेखा पुनः मिल जाते हैं, एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। लेकिन नवेंदु घोष के द्वारा लिखी गई पटकथा में ऐसा अंत नहीं था। ओरिजिनल पटकथा के अनुसार अमिताभ अपने बेटे को लेकर बॉम्बे वापस चले जाते हैं, जबकि रेखा उदास होकर एयरपोर्ट से घर की ओर कार से लौटते हुए दिखाई जाती है। नवेंदु घोष और निर्देशक दुलाल गुहा को यही अंत पसंद था, इसी कारण इसे उन्होंने शूट भी कर लिया था। लेकिन फिल्म के निर्माता और वितरक इस दुखद अंत के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने इसका एक सुखांत भी शूट करवाया। बॉम्बे में फिल्म का पहला प्रीमियर दुखांत के साथ ही हुआ, लेकिन इसके दूसरे प्रीमियर में बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे गुलशन राय ने जोर देकर सुखद अंत का इस्तेमाल किया। इस वक्त दुलाल गुहा तिरुपति गए हुए थे, अतः वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पाए और फिल्म सुखद अंत के साथ ही रिलीज कर दी गई। बात करें फिल्म दो अनजाने को मिले अवार्ड्स की तो साल 1977 में आयोजित 24वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे एकमात्र नॉमिनेशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए प्रेम चोपड़ा को मिला और उन्हें जीत भी हासिल हुई। यह अवार्ड उन्होंने फिल्म छोटी सी बात के लिए अशोक कुमार, हेरा फेरी के लिए विनोद खन्ना, कभी कभी के लिए शशि कपूर और महबूबा के लिए खुद को हराकर जीता था। तो ये थी अमिताभ बच्चन और रेखा की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म दो अनजाने पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। हाल ही में ऐसे दिलचस्प वीडियोज हमने अमिताभ की दो अन्य फिल्मों फरार और बेनाम पर भी बनाए हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोज का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।